एक घटना है राजा विक्रमादित्य के शासनकाल की। विक्रमादित्य की नगरी में एक व्यक्ति रहता था और उसके घर में ही उसे बहुत डर लगता था। उसके घर में उसे अजीब अजीब प्रकार की आवाज़ आती थी और उसने आकर के राजा को कहा कि राजन, मैं अपने ही घर में सेफ नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। देखिए, पुराने ज़माने में राजा प्रजा के पालक होते थे, तो किसी के घर में कुछ भी घटना घटती थी तो वो लोग अपनी समस्या का समाधान राजा के पास आकर के लिया करते थे। राजा ने पूछा, क्या होता है? बोला, जैसे ही मैं रात को सोने लगता हूँ तो एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ आती है, मैं पढ़ूँ, मैं पढ़ूँ, मैं पढ़ूँ। तो मैं पढ़ूँ की आवाज़ आती है, मुझे बहुत डर लगता है। महारानी भी उस राज दरबार में बैठी हुई थी। महारानी गर्भवती थी और उस महारानी ने सुना और महारानी को फील हुआ कि जो जीव उसके गर्भ में आया हुआ है वो जीव बहुत निडर है और जैसे जैसे गर्भ का प्रभाव होता है तो माँ भी उसी तरह से रिएक्ट करती है। तो महारानी ने कहा कि राजन, मैं इस व्यक्ति के घर में जाकर के सोना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर क्या भय है। मैं अपने आप को पूरा निडर फील कर रही हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा है। तो राजा ने आज्ञा दी कि ठीक है, जब पिता का प्रजा के प्रति जो फर्ज होता है, माँ का भी वैसा ही फर्ज होता है, तुम भी इस प्रजा की माँ हो। रानी गई और जाकर के उसके घर में सोई। फिर रात को वही आवाज़ आई, मैं पढ़ूँ, मैं पढ़ूँ, मैं पढ़ूँ। और रानी ने भी ये आवाज़ सुनी। रानी भयभीत नहीं हुई और रानी ने कहा, ये मैं पढ़ूँ क्या करता है, तो जल्दी से पढ़ जाना। और रानी के ये कहते ही वास्तव में वह पढ़ गया और वो कोई पुरुष नहीं था, ना ही कोई जीवित पुरुष था, ना ही कोई मृत पुरुष था, ना ही कोई देव था, ना ही कोई भूत था। अभी तो वो एक स्वर्ण पुरुष था। वो स्वर्ण पुरुष एक दिव्य पुरुष होता है। रानी बड़ी आश्चर्यचकित हुई उस स्वर्ण पुरुष को देख करके। वो पूरा का पूरा वो पुरुषाकार, वो आकृति, वो प्रतिमा, स्वर्ण पुरुष ऐसा होता है, उसको जितना काटा जाता है वो उतना बढ़ता जाता है। वो सोने का होता है और अद्भुत खजाने का मालिक बन जाता है वो, जिसके पास वो स्वर्ण पुरुष होता है। आप सोचिए, वो स्वर्ण पुरुष रानी को मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि उसने निडरता से उस डर का सामना किया। रानी यदि डर जाती तो वो स्वर्ण पुरुष कभी नहीं पा पाती। इसी तरह से इंसान की जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। जब इंसान को लगता है कि बहुत भय होगा, कल्पना का भय लगता है, लेकिन वस्तुतः भय जैसी कोई चीज नहीं होती। वो ऐसे ही कल्पनाओं में अपने इतनी सी चीज को इतना बड़ा बना लेता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, वो डर डर के और ज्यादा अपने आप को डरा लेता है। मेरे बंधुओं, रानी को निडरता का बहुत बड़ा और सुंदर फल मिलता है। बहुत बड़ा वो स्वर्ण पुरुष उसके पास होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि डर के आगे जीत है। कभी भी कैसी भी समस्या आए, डरना मत, सामना करना। प्रकृति अपने आप आपको वो ताकत देगी, वो शक्ति देगी। और साधना के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में भी जब आप निडर होकर के आगे बढ़ते हो, रिश्तों में भी जब आप निडर होकर के आगे बढ़ते हो, तो हर रिश्ता, हर धर्म, हर इष्ट आपका सहयोगी होता है। इसलिए डरना मना है। डर गया सो मर गया।
डर गया सो मर गया, डर के आगे जीत होती है, डरना मत, आप बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे जिंदगी में। निडर होकर के जीना सफलता का एक बहुत बड़ा टिप्स है ये, कि इंसान को डरना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति को सफल होना है उस व्यक्ति को तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए निडर होकर के, और जीत आपके कदमों में होगी। कदम चूम लेती है खुद आकर के मंजिलें, कदम चूम लेती है खुद आकर के मंजिलें। अगर इंसान अपना हौसला ना हारे तो कभी भी हौसला मत हारना, निडर होकर के आगे बढ़ते जाना।